पाकिस्तान में एक ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसे देखकर और सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े कि भाई हम हिंदू थे, डिनाई ना करें। पाकिस्तान ने अपने शहरों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखने शुरू कर मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग को भी पुराना मनाए। हाँ, दयानतदारी से अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़म करना। मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? उसी ने सृष्टि को बनाया है, तो इसी चीज को जब आप वेदों में इस्लामपुरा अब कृष्णनगर कहलाएगा। बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक बनेगा। सुन्नत नगर फिर से संत नगर कहलाएगा और मुस्तफाबाद का नाम होगा धर्मपुरा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने शहरों के नाम हिंदू भगवान पर रखने शुरू कर दिए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। साथियों, पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको देख करके सुन करके आपको जो है यकीन नहीं होगा। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के जो शहरों के नाम हैं वो हिंदू में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ जो है वो अपने आप को हिंदू बताते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि हम एक हिंदू हैं। और वेदों पुराणों में भी साफ तौर पे यही लिखा है कि हर एक कोई जो है वो हिंदू है। और इस समय जो है ख्वाजा आसिफ पूरी की पूरी बटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं भारत की। तभी तो आखिरकार जो है पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ शहरों के 9 शहरों के जो नाम है वो हिंदू में कन्वर्ट करे जा रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। तो इससे साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि ख्वाजा आसिफ के अंदर डर है, तभी तो आखिरकार वो जो है वो बटरिंग लगाते हुए नजर आ रहा है। 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। इन्होंने इस्लामपुरा को कृष्ण नगर, हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब। फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े कि भाई हम हिंदू थे, डिनाई ना करें। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग को भी पुराना मनाए। हाँ, दयानतदारी से अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़म करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसे देखकर और सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपने शहरों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखने शुरू कर दिए हैं। इस्लामपुरा अब कृष्णनगर कहलाएगा। बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक बनेगा। सुन्नत नगर फिर से संत नगर कहलाएगा और मुस्तफाबाद का नाम होगा धर्मपुरा। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? उसी ने सृष्टि को बनाया है, तो इसी चीज को जब आप वेदों में देख रहे हो। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है कि अब करीब 79 साल बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने नाम बदलने का फैसला किया है। मरियम नवाज पंजाब प्रांत की सीएम है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी। क्या है कि बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सों में इजाफे को देखते हुए न सिर्फ टैक्सों में छूट दी जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में, जब पिछले अदवार में जो कुछ हुआ, तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने शहरों के नाम हिंदू भगवान पर रखने शुरू कर दिए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इस्लामपुरा अब कृष्णनगर कहलाएगा। बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक बनेगा। सुन्नत नगर फिर से संत नगर कहलाएगा और मुस्तफाबाद का नाम होगा धर्मपुरा। कृष्णनगर उस दौर में पढ़े लिखे हिंदू परिवारों का इलाका हुआ करता था, जहां व्यापारी, टीचर्स और सरकारी नौकरी करने वाले लोग रहते थे। ऐसे ही संत नगर सिख और हिंदू परिवारों की रिहायशी कॉलोनी जैसा माना जाता था, जहां पर पंजाबी कल्चर की झलक मिलती थी।
जैन मंदिर चौक अपने पुराने जैन मंदिर और वहां रहने वाले जैन कारोबारियों की वजह से मशहूर था। जिस देश ने अनगिनत मंदिरों को तोड़ दिया हो, हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया हो, वो अचानक अपने देश में जगहों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर क्यों रख रहा है? षड्यंत्र के तहत अब खुद को ऐसे पेश करना चाहता है कि मानो भारतीय सभ्यता यहीं से शुरू हुई है। इसके अलावा एक और दूसरा खेल चल रहा है। पाकिस्तान की जनता अब पूरी दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है। दुनिया में पाकिस्तानियों की अपनी कोई पहचान नहीं है। इसके लिए टाइम चाहिए। इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों के, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं हो सका बजीता है। वो आया, अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम जहाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये को एक थी खातून थी, उसने पुकारा। और पिछली 27वीं तारीख में जो है तरमीम में जो है हम ये रखना चाहते थे कि सिलेबस जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो, और वो असली हकायक पर बाकायदा जो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी दिखाई जाए कि भाई ये चीज़ तुसी वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यू नो, इस किस्म की वी हैव टू ओवरहॉल आवर एजुकेशनल सिस्टम, आवर फाइनेंशियल सिस्टम, आवर पॉलिटिकल सिस्टम। वी हैव लिव्ड, हो रही है, ठीक है, हम ओ 8 बजे वो दुकाना 2 बजे खोल देने। ये बेबसी क्यों? फिर हम किससे उम्मीद लगाएं? मैं अभी शेर पढ़ के आया हूँ, कहीं पे 1000 मसले शुमार करते हैं, फिर एक दर्द दिल इख्तियार करते हैं। उसके बाद मोहतरम जो हैं प्राइम मिनिस्टर अजीम, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो फिर इटली पहुँच गए। वहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी के साथ, वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने सेल्फीज़ भी खिंचवाई। सभी लोग पता नहीं उनके साथ क्यों सेल्फीज़ खिंचवाना चाहते हैं। तो अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो है, जो डिक्लेरेशन इशू हुआ, इंडिया जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें भी मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो पहले 2 डिक्लेरेशंस में हमने देखी हैं। उसी में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से चौंका देने वाली खबर सामने निकल के आ रही है, जो किसी को देख करके सुन करके यकीन अभी तक नहीं हो रहा। कुछ लोगों का कहना है ये फेक न्यूज़ है और फालतू की चीज़ें कहना, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और हर एक चीज़ की खबरों के बारे में पता हो कि पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क अभी इस समय है, जो शहर हैं, उनका नाम जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से उनको उन्हीं नामों पे रखा जा रहा है जो कि हिंदू नाम हुआ करते थे। अब ये देख करके काफ़ी लोगों को पाकिस्तान के गुस्सा भी आया, बौखलाहट भी आई। ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ जो है वो इस समय गुस्से में है। लेकिन मरियम नवाज़ का ये जो पंजाब का जो फैसला है, ये देखा जाए तो अपने आप में ही बहुत सही फैसला है। और इसको देखते हुए ख्वाजा आसिफ के भी बयान सामने निकल के आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमको मान लेना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो हैं, हमको इस चीज़ से डिनाई नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के रिएक्शंस भी लिए गए हैं, तो उसमें साफ तौर पे पाकिस्तान की आवाम का भी कहना है कि हाँ हम हिंदू हैं। हम दिल पे हाथ रख कर भी कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। वेदों पुराणों में भी यही लिखा हुआ है। ये सब बातें सुन करके जो कट्टर मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर इस समय मौजूद है और जो बड़े बड़े आतंकवादी टेररिस्ट हैं, उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट और मिर्ची लगी है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है कि आखिर ये ऐसा कैसे क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारे ही मुल्क के अंदर जो है हिंदू नाम, ये तो हमको कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं है। और हो सकता है ये पाकिस्तान की कोई चाल हो भारत को दिखाने के लिए और ये पीछे से कोई अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है और इसकी बातों पे तो कभी भी आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है डर
जो है नज़र आ रहा है चेहरे पे, तभी आखिरकार वो बटरिंग करता हुआ नज़र आ रहा है भारत की, और जो है वो डिनाई करने के लिए भी रेडी है कि हम जो है ऐसा नहीं, ऐसा है हमारा। तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कितना डर है इस समय पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के अंदर भी।